अरुणिये के पुरस्रार पहाड़ पर, जो आम इंसानी मुहिम जुओं की पहुंच से बहुत दूर था, बोनों की एक बरादरी रहती थी। ये बोने, जो कद में छोटे थे मगर जज्बे और हिकमत में बहुत बड़े थे, उन्हें भूमि कहा जाता था, और वो कुदरत से गहरी वाबस्तगी और कीमती जवाहरात निकालने की अपनी गैर मामूली महारत के लिए मशहूर थे, जो पहाड़ के मरकज में छुपे हुए थे। भूमियों के रहनुमा का नाम बालन था, जो एक बुजुर्ग था जिसकी दाढ़ी इतनी लंबी थी कि जमीन को छूने के करीब थी। बालन अपनी दानाई और जुर्रत के लिए मशहूर था। एक शाम, जब सूरज उफुक के नीचे डूब रहा था, बालन ने अपने साथी बोनों को पहाड़ के अंदर मौजूद अजीम हाल में बुलाया। पत्थर बोल रहे हैं, उसने ऐलान किया। इसकी आवाज गूंज रही थी, जमीन में खलल पैदा हो रहा है। मजमा में परेशानी की सरगोशियां होने लगे, क्योंकि भूमि जानते थे कि ये कोई आम वाकया नहीं था। वो पत्थरों की तज़ीम करते थे, ये मानते हुए कि हर जवाहर पहाड़ की रूह का एक हिस्सा रखता है। बालन ने इसरार किया कि यह खलल एक अमल की दावत है। एक बड़ा बदलाव आने वाला है और हमें तैयार रहना होगा, इसने ऐलान किया। नौजवान बोनों में एक तजस्सुस पसंद और मुहिम जो लड़का था, जिसका नाम तोर्न था। इसकी आंखें तजस्सुस से भरी थीं, और वो हमेशा बैरूनी दुनिया और इंसानों के किस्से कहानियों से मुतासिर होता था। इसके दिल में पहाड़ से बाहर निकलकर दुनिया को देखने की खुफिया ख्वाहिश थी। बालन की बातें सुनकर उसके दिल में जोश भर गया। क्या ये इसके ख्वाब को पूरा करने का मौका था? इस रात, जब पहाड़ सो रहा था, तोर्न अपनी तजस्सुस को रोक ना सका। हिम्मत और एक छोटे कुदाल के साथ वो पहाड़ की गहराइयों में उतर गया। वहां, चमकती हुई फंगस की रोशनी से मुनव्वर एक गार में, उसने एक गैर मामूली जवाहर दरियाफ्त किया, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये अंदरूनी रोशनी के साथ चमकता था और रंगों की कौस कज़ा की तरह हरकत करता था, जैसे जिंदा शोला हो। जवाहर को थामे हुए तोर्न ने तवानाई की एक लहर महसूस की। ऐसा लगा जैसे जवाहर इससे बात कर रहा हो, इसे इसकी तकदीर कबूल करने और अरुणिये से बाहर की दुनिया को तलाश करने पर उकसा रहा हो। इसी लम्हे तोर्न जान गया कि उसे क्या करना है। सुबह होते ही वो बालन के पास जाएगा और अपनी दरियाफ्त शेयर करेगा, और बुजुर्ग से अपने सफर के लिए दुआ लेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।